अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। प्यारे बच्चों, आज हम इल्म रियाज़ी की जमात नहम के लिए बाब नंबर 1 के लिए एक मखसूस बाब के बारे में पढ़ने जा रहे हैं, जो बहुत ही अहम है। अददी निज़ाम, जिसके पहले हिस्से में मैं आप तमाम का खैर मकदम करता हूँ। बच्चों, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप तमाम खैरियत से हैं। जी, मैं भी खैरियत से हूँ, जज़ाकल्लाह। तो बच्चों, आज इस हिस्सा अव्वल में, अददी निज़ाम के हिस्सा अव्वल में, मैं उम्मीद करता हूं कि आप अपनी किताबें, कापियां, पेन, कंपास वगैरह अपने साथ लिए बैठे हैं। जहां जहां ज़रूरी हो, आपको अहम नुकात को नोट करना है, उसका इयदा करना है। आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आएगा। ठीक है बच्चों, तो शुरू करते हैं। तो बच्चों, आज का सबक शुरू करने से पहले मैं ये जानना चाहता हूं कि आज इस क्लास में कितने बच्चे मौजूद हैं या हाजिर हैं। तो कौन बताएंगे बताओ बच्चों। तो आज यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 इस तरह से उसने शुरुआत करते हुए कुल बच्चों की तादाद यहाँ पे बताई कि 45 बच्चे हैं। तो एदाद, ऐसे एदाद, इसके एदाद के किस्मों में ऐसे एदाद जो 1 से शुरू होते हैं, हम उसे क्या कहते हैं? वेरी गुड, आप पिछली क्लास में पढ़ चुके हैं। उन्हें हम गिनती के एदाद कहते हैं। गिनती के एदाद को हम फितरी एदाद भी कहते हैं। 1 से लेकर शुरू होने वाले 1 2 3 4 5 6 इस तरह से, और ये लामहदूद फैले हुए होते हैं। इसका कोई इख्तिताम नहीं है, गैर मख्ततम है। आप ज़िंदगी पर भी लिखते रहेंगे तो ये कभी ख़त्म नहीं होते। तो इस तरह के एदाद, ये एदाद हम क्या कहते हैं? इन एदाद को गिनती के एदाद कहते हैं। गिनती के एदाद को हम फितरी या तबई एदाद भी कहते हैं। बिल्कुल। तो बच्चों, गिनती के एदाद को या फितरी एदाद को हम यहाँ पे किस तरह से, देखो, एक अगर हम किसी एक गिरोह की शक्ल में लेंगे तो हम उसे यन से, बिल्कुल सही, यन से जाहिर किया जाता है। यन यानी बिल्कुल सही, यन यानी नेचुरल नंबर, उसे अंग्रेजी में नेचुरल नंबर कहते हैं। तो हम गिनती के आदाद को या फितरी के आदाद को यन से जाहिर किया जाता है। यन इज इक्वल टू क्या लेंगे हम? ब्रैकेट 1 2 3 4 और लामहदूद फैला हुआ हमारे पास एक है। तो यहाँ पे एक वेन के खाके में मैंने बताया है कि फितरी के आदाद 1 2 3 4 5 इस तरह से डैश 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 लामहदूद यहाँ पे फैले हुए हैं। तो आप बता सकते हैं कि यहाँ पे पेड़ कितने हैं इस क्लास में? नहीं है, ठीक है। कारें कितनी हैं? ठीक है, नहीं है। यहाँ पे जो नहीं है, नहीं का मफहूम हम सीफर से लेते हैं। सही है, सीफर हैं, वो फितरी में नहीं आएंगे। जो मौजूद हैं वो नहीं है, बल्कि नहीं है, नहीं, इसका मफहूम हम सीफर से लेते हैं। तो यहाँ पे एदाद में सीफर भी एक नया शामिल हो गया। तो हम इस तरह से आगे बढ़ते हुए देखिए, 1 2 3 4 5 6 ये क्या थे हमारे पास? फितरी एदाद थे। तो एक नया यहाँ पे एक हिंसा, एक अदद शामिल हो गई। वो क्या थी? बिल्कुल सीफर। यहाँ पे सीफर से शुरुआत हो रही है, सीफर से शुरुआत हो रही है। तो हम एक नया, हमारे पास यहाँ पे ग्रोह बन गया। तो हम इस ऐसे एदाद का ग्रोह जिसकी शुरुआत सीफर से होती है और लामहदूद फैली हुई होती है, हम उन्हें क्या कहते हैं? आप पिछली क्लास में पढ़ चुके हैं, वेरी गुड। हम इन्हें मुकम्मिल या सालिम एदाद कहते हैं। हम इन्हें मुकम्मिल या सालिम एदाद कहते हैं। तो अब शुरुआत यहाँ से किससे हो रही है? मुकम्मिल एदाद के ग्रोह को हम किससे जाहिर करते हैं? W, कैपिटल W से, अंग्रेजी हुर्फ तहजी से जाहिर किया जाता है। तो होल नंबर, इसलिए यहाँ पे W कहा गया है। तो W इज इक्वल टू हमारे पास क्या है? फितरी एदाद के साथ साथ एक सीफर और भी जुड़ा हुआ है। जब सीफर लेंगे हम तो अब बन गए सालिम एदाद। तो सालिम एदाद के ग्रोह को क्या कहा गया था?
W से जाहिर किया गया था। W इज इक्वल टू, इन ब्रैकेट से ग्रो को लिए हैं, तो इस ब्रैकेट में रखते हुए हम कह सकते हैं कि W इज इक्वल टू, इन ब्रैकेट 0 1 2 3 4 5, W मसावी है सिफर 1 2 3 4 5 6 लाम है 2, जिस तरह से फैले हुए हैं हमारे पास। ठीक है, तो यहाँ पे सिफर और फित्री एदाद का मजमुआ मुकम्मिल एदाद, कामिल एदाद, सालिम एदाद कहलाता है। इसके अलग अलग नामों से आप, मैं छोटा सा आपको एक किस्सा सुनाना चाहता हूँ कि एक बार यहाँ पे 9 सिफर से लेकर 9 थे। तो एक बार क्या हुआ, अदद 9 ने 8 को थप्पड़ मार दिया। तो उसने पूछा कि भाई थप्पड़ क्यों मार दिया? तो उसने कहा मैं तुझसे बड़ा हूं, मैं थप्पड़ मार सकता हूं। तो फिर 8 ने क्या किया, 7 को थप्पड़ मार दिया। फिर उसे भी वही जवाब मिला कि मैं तुझसे बड़ा हूं। फिर 7 ने 6 को, 6 ने 5 को, 5 ने 4 को, 4 ने 3 को, 3 ने 2 को, और 2 ने 1 को भी थप्पड़ मार दिया। अब यहां पे एक था, एक नंबर, एक बोलते हैं हम, एक नंबर, कोई भी एक चीज है तो एक नंबर। तो यहां पे एक ने, एक किसे थप्पड़ मारना था, सिफर को, लेकिन एक ने सिफर को थप्पड़ नहीं मारा। उसने क्या किया, सिफर को अपनी बगल में बिठा लिया। सिफर को क्या किया उसने, अपनी बगल में बिठा लिया। अब क्या बन गया, एक के बगल में सिफर आ गया तो 10। अब क्या हो गया, वेरी गुड, सबसे बड़ा बन गया 10। अब 9 जो थे, सिफर से लेकर 9 तक 10 बड़ा बन गया। तो बच्चों, आपको एक नंबर रहने के लिए आपका सलूक भी इसी तरह से होना चाहिए। आप बड़ापन, अपना बड़ापन दूसरों पे ना थोपिए, बल्कि आप एक नंबर ने क्या की थी, उसके अखलाक क्या थे, उसने सिफर को अपने बाजू में बिठा लिया। तो एक नंबर, उसकी फितरत कैसी थी, देखो बच्चों, इस पे अमल करेंगे मैं उम्मीद करता हूँ। तो यहाँ पे मुकम्मिल एदाद के लिए मैंने सिर्फ सिफर लिया है। मुकम्मिल एदाद में सिफर हैं, क्या मुकम्मिल एदाद में सिर्फ सिफर हैं? सिर्फ सिफर एक ही मुकम्मिल एदाद है? नहीं, और वेरी गुड, यहाँ पे फित्री एदाद और सिफर का मजमुआ क्या है, मुकम्मिल एदाद है। ठीक है बच्चों, इसी तरह से आगे बढ़ते हुए हम फित्री एदाद के मुनफी को लेंगे। तो यहाँ पे आपने देखा होगा कि आपने रोज़मर्रा जब टीवी देखते हैं तो दर्ज हरारत कश्मीर में इतना लुढ़क गया है, शेयर मार्केट में इतना लुढ़क गया है, या सतह ज़मीन से नीचे की तरफ जब लेते हैं, या हम सतह समंदर से या सतह ज़मीन से जब लेते हैं तो नीचे की तरफ जाते हैं तो वहाँ पे मनफी एदाद दिखाए जाते हैं। वहाँ पे दर्ज हरारत मनफी है, -1 -2 हो गया, बहुत ठंड पड़ रही है, इस तरह से। तो यहाँ पे इसके अलावा भी हमारे पास फितरी अदद के मनफी एदाद भी शामिल हैं। अगर हम इन दोनों को जमा करेंगे तो हमें एक नए एदाद का ग्रोह हासिल होने वाला है। तो हम उसे क्या कहेंगे बच्चों, देखेंगे ऐसे एदाद का ग्रोह जो सिफर, मुस्बत फितरी अदद और मुनफी फितरी अदद पर मुश्तमिल हो। हम उन्हें क्या कहते हैं, क्या कहेंगे? वेरी गुड, आप पहले पढ़ चुके हैं, थोड़ी याददाश्त आप ताज़ी कर लीजिए, आसानी हो जाएगी। तो हम उसे क्या कहते हैं, सही एदाद कहते हैं। उसे सही एदाद कहा जाता है। सही एदाद के ग्रोह को हम अंग्रेजी हुर्फ तहजी आय यानी इंटीजर आय से जाहिर किया जाता है उसके ग्रोह को। तो आय मसावी होगा, यहाँ पे क्या होगा, आय मसावी होगा, हमें 1 2 3 4 ये कौन से थे, फितरी अदद, सिफर कौन सा, बिल्कुल कामिल अदद, फिर उसके फितरी अदद के मनफी, इन तमाम का गिरोह मिलकर हमें जो एदाद का गिरोह हासिल होगा हम उसे क्या कहेंगे, सही एदाद का गिरोह। आय मसावी है, सही एदाद का गिरोह कहेंगे। ख़त अददी पर सही एदाद के तरतीबी ताल्लुक़ को हम किस तरह से लिखते हैं कि कौन बड़ा है कौन छोटा है, अगर हम लेना चाहेंगे तो हमें यहाँ पे किस तरह से जाहिर करेंगे, देखिए -3 छोटा है -2 से, -2 छोटा है -1 से, -1 छोटा है सिफर से, सिफर छोटा है 1 से। इस तरह से ये बढ़ती हुई तरतीब में हम इस तरह से ख़त अददी पर इसे जाहिर करते हैं। ठीक है,
तो सही एदाद के गिरोह को हमने यहाँ पे किस तरह से लिया है, देखो सही एदाद में कौन आएंगे, मनफी एदाद, तमाम मनफी एदाद के गिरोह को यहाँ पे लिया गया है। यहाँ पे मनफी फितरी एदाद को लिया गया है। सही एदाद मतलब सिर्फ मनफी फितरी एदाद नहीं है, बल्कि क्या होगा यहाँ पे, उसके साथ मुकम्मिल एदाद भी हैं। वैन के खाके में बताया जा रहा है सालिम एदाद भी हैं, मुकम्मिल एदाद मतलब सही एदाद में मुकम्मिल एदाद भी शामिल हैं। मतलब मनफी फितरी एदाद, सिफर और फितरी एदाद, इन तमाम का गिरोह मिलकर सही एदाद बनता है। इन तमाम का गिरोह मिलकर सही एदाद बनता है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हुए मैं ढाई किस तरह से लेंगे हम, ढाई को 2.5 यानी यहाँ पे बिल्कुल सही है, यानी 2 और आधा, इसे लिखेंगे 2 और आधा लिखेंगे। तो ये 2 से ज़्यादा है लेकिन 3 से कम है। हम एदाद की शक्ल में इसे किस तरह से लिखेंगे, देखिए 2 और आधा या 2, बिल्कुल सही, 5/2 या, और वेरी गुड, यहाँ पे हम 2.5 भी लिख सकते हैं। ये ढाई की अलग अलग शक्लें हैं हमारे पास। आधा मतलब हम क्या करेंगे, यहाँ पे सिफर से ज़्यादा और 1 से कम जाहिर करेंगे। तो लिखेंगे कैसा, ऐसे कौन बोलेंगे, बिल्कुल, वेरी गुड। तो हम इसे किस तरह से लिखेंगे, 1/2, या हम इसे अशरी शक्ल में 0.5 भी लिख सकते हैं। पर सबसे पहले इसकी तारीफ में इस तरह से हम लिख सकते हैं कि अगर P और Q सही एदाद हो, नसबनुमा और शुमार कुनिंदा सही एदाद हो, लेकिन एक शर्त ज़रूरी है कि Q गैर मसावी हो सिफर के, तो अदद को हम इसे P/Q को हम क्या कहते हैं, नातिक एदाद कहते हैं। ये नातिक एदाद हैं। इस तरह से 5/2, 2.5 या कसर या अशरी शक्ल में जब हम जाहिर करते हैं, तो यहाँ पे शर्त, यहाँ पे नैतिक एदाद के सेट को हम Q से जाहिर करते हैं, Q से जाहिर किया जाता है। ठीक है, तो Q मसावी है, हमारे पास क्या है, P/Q। P और Q ताल्लुक़ रखते हैं सही एदाद के गिरोह से। यहाँ पे P और Q ताल्लुक़ रखता है, I से लिया गया है, और शर्त भी यहाँ पे दी गई है कि Q गैर मसावी हो सिफर से। तो इस तरह से हम यहाँ पे नातिक एदाद, तो नातिक एदाद कसरी या अशरी सूरत में या शक्ल में होते हैं। नातिक एदाद की तारीफ में Q गैर मसावी हो सिफर की शर्त लाजिम है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये शर्त, क्योंकि सिफर से तकसीम क्या है, नाकाबिल तारीफ है। तो इस तरह से यहाँ पे नातिक एदाद के लिए सही एदाद भी नातिक एदाद होते हैं, बिल्कुल सही, क्योंकि हर सही एदाद को हम P मसावी है P/1 लिख सकते हैं। तो यहाँ पे सही एदाद भी नातिक एदाद भी, कब यहाँ पे P मसावी है P/1, मतलब वो भी एक सही एदाद भी एक नातिक एदाद है। ठीक है, तो नातिक एदाद का अशरी इजहार के बारे में हम देखेंगे, उसे अशरी किस तरह से सूरत में किस तरह से जाहिर किया जाता है। तो नातिक एदाद का अशरी इजहार, यहाँ पे देखिए, नातिक एदाद का अशरी इजहार या तो मख्ततम होता है या मतवाली, आप उसे तकरारी भी पढ़ सकते हैं। या तो मख्ततम होता है या तो मतवाली होता है। ये मतवाली क्या है या मख्ततम क्या है, इसके बारे में जानकारी हासिल करेंगे। मख्ततम, अब जो कसर की शक्ल में दिया जाता है नातिक अदद को, उसके शुमार कुनिंदा ऊपर का हिस्सा नसबनुमा, उस पर गौर करना ज़रूरी है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे देख रहे हैं नातिक अदद का नसबनुमा अगर 2 या 5 हो, 2 या 5 हो, या 2 और 5 हो, मतलब उसके ज़रब में आ सकता है, 10 आ सकता है, 20 आ सकता है, 16 आ सकता है। यहाँ पे एक मरहलों का, जब हम उसे हल करेंगे, मरहलों के एक महदूद तादाद के बाद तकसीम का अमल रुक जाता है, ख़त्म हो जाता है। तब यहाँ पे हम क्या कहेंगे, मसलन आप यहाँ पे मिसाल देख रहे हैं कि 4/5 को किस तरह से जाहिर किया जा रहा है। यहाँ पे उसे अगर हम तकसीम करेंगे, 5 से 4 तकसीम नहीं, यहाँ पे सिफर बढ़ा के अशारिया ले लिया गया, 0.5 8 40, तो 0.8 उसके आगे नहीं है, मख्ततम रुक गया उन्हें,
4/5 मसावी है 0.8। अब इसी तरह से 1/4 लिया जा रहा है। 1/4 जब हम उसे हल करेंगे तो 0.25 हमें यहाँ पे हासिल हो रहा है। 5 के बाद ख़त्म वहाँ पे, क्योंकि बाकी सिफर आ गया था, हमें हासिल जो है 0.25 हासिल हो गया। तो इसी तरह से 3/5 को अगर हम लेंगे तो उसे 0.6 हमें हासिल हो रहा है। ये मख्ततम हैं। अब 11/8 को लिया गया तो 1.375 हमें हासिल हो रहा है। यहाँ पे 9/20 भी एक मिसाल यहाँ पे ली जा रही है, तो 9/20 मसावी होगा 0.45 हमें हासिल हो रहा है। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से मख्ततम क्या है, महदूद तादाद के बाद तकसीम का अमल का ख़त्म हो जाना। तो इससे आगे बढ़ते हुए नातिक अदद के अशरी इजहार में दूसरी किस्म यहाँ पे मतवाल या तकरारी। ठीक है, मतवाली या तकरारी हम देखेंगे। तो यहाँ पे मतवाली या तकरारी किसे कहेंगे? तो यहाँ पे नातिक अदद का नसब नुमा, उससे पहले क्या था, 2 और 5 या 2 या 5 हो तो ठीक है, यहाँ पे मख्ततम था, यहाँ पे ना हो तो बस इतना ही फर्क है। तो नातिक अदद का नसब नुमा अगर 2 या 5 या 2 और 5 के अलावा दूसरा हो, तब यहाँ पे मरहलों के एक महदूद तादाद के बाद क्या होता है, ख़त्म नहीं होता बल्कि बढ़ते रहता है, मुसलसिल लामहदूद, ऐसे ही तकरारी बोलते हैं उसको यहाँ पे। ठीक है, तो हम क्या कहेंगे यहाँ पे, तकसीम का अमल मतवाल हो जाता है, यानी अपने आप को दोहराना शुरू करता है। ठीक है बच्चों, इसके लिए मिसालें देखते हैं। यहाँ पे मिसाल के तौर पर 2/3 का मतलब हम क्या लिखेंगे, 2/3 मसावी हल करेंगे तो 0.3618 3 6 18 हर बार जितना भी लेंगे यहाँ पे पैटर्न हमारा 6 6 6 6 है। अब जिंदगी भर भी करते रहेंगे तो वो क्या रुकने वाला नहीं है, रुकने वाला नहीं है मतलब तकरारी है, मतवाली है। तो उसे हम शॉर्ट में 6 6 6 बढ़ने वाला है, एक ही वहाँ पे हिस्से पर बार दिया गया है। ठीक है, तो इसी तरह से 3/7 एक दूसरी मिसाल है। यहाँ पे देखिए 3/7 को हल करने पर 0.428571 42851 इस तरह से एक एक पैटर्न हमें अलग अलग हासिल हो रहा है। कितने एदाद का अशारिया के बाद 6 वहाँ पे हिस्सों का एक एक पैटर्न हमें अलग अलग बार बार वही हासिल होगा। जब तकसीम करेंगे तो आप समझ जाएंगे, आप कोशिश कीजिए घर में। तो इस तरह से यहाँ पे मसावी है, इसके तकरार के लिए कितने हिस्से यहाँ पे कुल, बिल्कुल 6 हिस्से अपने आप को दोहराना शुरू करते हैं अशारिया के बाद। तो यहाँ पे 4 2 8 5 7 1 पर बार दिया गया है, तो इसका मतलब ये दोहराएगा, मतवाल हो जाएगा, तकरारी इसे ही कहते हैं। ठीक है बच्चों, यहाँ पे नातिक अदद का अशरी इजहार किस तरह से किया जाता है। तो आगे बढ़ते हुए यहाँ पे देखेंगे कि फिर यहाँ पे वैन का खाका हमारे पास हाजिर है। तो सबसे पहले यहाँ पे कौन से आएंगे, नातिक एदाद आएंगे। नातिक एदाद या तो कसरी होते हैं या तो अशरी होते हैं। ठीक है, मख्ततम या तकरारी होते हैं। नातिक एदाद में कौन कौन शामिल हो गया अभी, सही एदाद भी नातिक एदाद हैं, सालिम भी हैं और फितरी एदाद भी। इन तमाम का गिरोह हम लेंगे तो ये तमाम नातिक एदाद ही हैं। वैन के खाके में एक एक पूरा उसके ऊपर। ठीक है, इसे लिखने का यहाँ पे अलग अलग इस तरह से एक वैन के खाके से जाहिर किया गया है। तो आगे बढ़ते हुए देखेंगे बच्चों, ऐसे एदाद गैर नातिक एदाद के बारे में हम पढ़ते हैं यहाँ पे। ठीक है, गैर नातिक एदाद कहलाते हैं। थोड़ा यहाँ पे तारीफ आप देख सकते हैं, वहाँ पे क्या था, नातिक एदाद किस तरह से था। ये गैर नातिक नहीं है बल्कि गैर नातिक हैं। उसमें 2 किस्में आई थी, या तो मख्ततम होता है या तो तकरारी होता है, मतवाली होता है। तो इसकी बिना पर हम इसकी तारीफ किस तरह से लेंगे, तो ऐसे एदाद जिनको हम P/Q की शक्ल में नहीं लिख सकते, ऐसे एदाद को हम क्या कहेंगे, गैर नातिक। वो नातिक थे, ये गैर नातिक हो जाएंगे उसके मुखालिफ में। उसे P/Q की शक्ल में नहीं लिखा जा सकता, लिखा भी जा सकता है लेकिन वहाँ पे कुछ एदाद किस तरह से नए नए हमें हासिल होंगे, इस तरह से देखेंगे हम। गैर नातिक के एदाद को हम यहाँ पे उसका अपोजिट है, उसका उल्टा है। और क्या होते हैं, बिल्कुल सही, गैर मतवाली होते हैं, मतलब दोहराए नहीं जाते।
तो इस तरह से आगे बढ़ते हुए हम देखेंगे नातिक और गैर नातिक एदाद पर उसका अजमा यहाँ पे हकीकी एदाद कहलाता है। हकीकी एदाद यहाँ पे सबको जमा करके एकला बड़ा एकला बैठ गया था। कौन? हकीकी एदाद। हकीकी एदाद किस तरह से? नातिक और गैर नातिक। अब नातिक में कौन कौन से आए थे? पूरा एक लिस्ट हमारे पास आया था। नातिक का, गैर नातिक, इन तमाम का अजमा हम जमा करेंगे तो हमें क्या, उन तमाम को हम क्या नाम देंगे? हकीकी एदाद हैं। ये तमाम हकीकी एदाद हैं। तो हकीकी एदाद हम किस तरह से यहाँ पे जाहिर कर सकते हैं? देखो हकीकी एदाद में कौन कौन है। सबसे पहले कौन आएगा हकीकी एदाद में? यस, दोनों आएंगे। कौन? नातिक और गैर नातिक दोनों आएंगे इसके अंदर। तो नातिक एदाद में सबसे पहले हम जब लेंगे यहाँ पे नातिक एदाद में अलग अलग मिसालों की तरह यहाँ पे मैंने जाहिर किया है। देखिए 2/3, 5/8, 1/3 मनफी भी हो सकते हैं, अशरी भी हो सकते हैं, कसरी भी हो सकते हैं। मख्ततम होना ज़रूरी है, आप उसे भूलना नहीं चाहिए। ठीक है, तकरारी बार। तो इसी तरह से नातिक एदाद में और कौन सा? सही एदाद, नातिक एदाद और हकीकी एदाद, नातिक एदाद, सही एदाद। उसके बाद मुकम्मिल या सालिम एदाद। फिर उसमें कौन शामिल था? हमने वैन खाके में देखा था। यस, बिल्कुल सही, फितरी एदाद भी इसमें शामिल हैं। तो हकीकी एदाद में ये तमाम। इसके अलावा भी तारीफ में आप देख रहे हैं यहाँ पे गैर नातिक एदाद भी शामिल हैं। तो गैर नातिक एदाद आप देख सकते हैं यहाँ पे, इसकी फहरिस्त में आप देखिए गैर नातिक एदाद। आप इसे आराम से याद रख सकते हैं कि ये ज़ज़र की शक्ल में होते हैं। कौन सी शक्ल में है? ज़ज़र की शक्ल में होते हैं। और एक यहाँ पे देखिए आप पाए दिया गया है, आप बार बार उसका इस्तेमाल करते हैं। पाए भी यहाँ पे आ रहा है। तो यहाँ पे ज़ज़र 3/4, ज़ज़र 2, ज़ज़र 3, ज़ज़र 3/2 अलग अलग हैं। नहीं, बल्कि यस, आपने क्या कहा? ज़ज़र 4। क्या ये सही है? कौन बताएंगे? ज़ज़र 4 नहीं, ज़ज़र की शक्ल में लिख सकते हैं, लेकिन उसे तहसीब करने पर हम उसका ज़ज़र मुरब्बा 2 है, जो एक फितरी अदद है। ठीक है बेटा? तो इस तरह से यहाँ पे ज़ज़र 4, ज़ज़र 9, ज़ज़र 16 ये ज़ज़रुल मुरब्बा। ठीक है, ये मुरब्बई एदाद हैं, इसका ज़ज़रुल मुरब्बा। फिर हमें फितरी एदाद हासिल होता है, इसलिए ये गैर नातिक में नहीं आते। बिल्कुल सही यहाँ पे, बहुत अच्छे। तो यहाँ पे गैर नातिक और नातिक एदाद का अजमा हमारे पास क्या हासिल हुआ? हकीकी एदाद हासिल हुआ। तो हकीकी एदाद को अंग्रेज़ी के हुर्फ़ तेज़ी कैपिटल आर से जाहिर किया जाता है। ठीक है बच्चों? तो यहाँ पे एक सरगर्मी आपके लिए हाजिर है। यहाँ पे देखिए आप कितने अलग अलग जार्स हैं मेरे पास, कांच के बने हुए बर्नियाँ हैं। ठीक है, कितने हैं कुल? वेरी गुड, 5 बर्नियाँ हैं। उन पे अलग अलग नाम दे दूंगा मैं यहाँ पे, NWI Q डैश, मतलब फितरी एदाद, सालिम एदाद, सही एदाद, नातिक एदाद, गैर नातिक एदाद। गैर नातिक एदाद भी यहाँ पे हैं। तो यहाँ पे 5 बर्नियाँ हैं। इसके हिसाब से मैं यहाँ पे आपको कुछ एदाद भी दे रहा हूँ। देखिए, इसे आपको करना है। यहाँ पे कौन से एदाद फितरी हैं, सालिम हैं, सही हैं, नातिक हैं, गैर नातिक हैं, उन्हें एक के बाद दिगरे आपको चुन के उनमें रखना है। ठीक है, सबसे पहले 5। तो सबसे पहले 5 यहाँ पे लिया जा रहा है। 5 कौन बोलेंगे? 5, वेरी गुड। कौन सा है ये? 5 एक फितरी एदाद है। तो कौन से यहाँ पे? पहली, दूसरी, पहली, वेरी गुड। पहली बर्नी में हम उसे रखेंगे। वेरी गुड, देखेंगे ये 5 एक हमारे पास फितरी एदाद है। तो आगे बढ़ते हुए मेरे पास 7/2 है। 7/2, 7/2 जब हम उसे हल करेंगे तो क्या हासिल होगा? देखिए किस तरह से 7/2 बिल्कुल सही, ए एक नातिक में आ रहा है। ठीक है, 3.5 हमें हासिल होगा। तो एक नातिक अदद है, उसे नातिक अदद के बनी में रखा गया है। आगे बढ़ते हुए हम क्या ले रहे हैं? -72। ठीक है, -72 दिया गया है। वेरी गुड, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, बहुत खूब। यहाँ पे मनफी आया है तो हम उसे क्या कहेंगे? बिल्कुल सही, ये एक सही एदाद है।
तो सही एदाद की जगह उसे रखा गया है। अब यहाँ पे 3% का मतलब फीसदी मतलब 3/, बिल्कुल सही, 3/100, 3/100 बटे में आ रहा है कुछ। और नेक्स्ट, नातिक है गैर नातिक है, यहां पे आना चाहिए। तो ये भी क्या है, यहां पे हम लेंगे इसे 3% भी एक नातिक अदद है। वेरी गुड, बिल्कुल सही। तो 5π/4, पहले तो यहाँ पे बटे में आ रहा है, नातिक गैर नातिक, पाए आ रहा है, ठीक है, पाए है तो डायरेक्टली हम क्या कहेंगे उसे, बिल्कुल सही, ये एक गैर नातिक है, गैर नातिक अदद है, तो इसे गैर नातिक की जगह रख लेंगे। अब आगे बढ़ते हुए जजर, फिर जजर आ गया, बिल्कुल सही, ये भी एक क्या है, गैर नातिक अदद ही है। इसी तरह से मेरे पास 6.135 है, कौन बोलेंगे, यस, बिल्कुल सही, एक नातिक अदद है, नातिक अदद में रखेंगे उसे। तो आप समझ चुके हैं। 12/4 कौन बोलेंगे, देखिए 12/4 को गौर से, यस बोलिए आप, 12/4, 4, बिल्कुल सही, 4 को यहाँ पे 4 तिया 12, हमें 3 हासिल हो रहा है, तो 3 फितरी अदद है, बिल्कुल सही, ये फितरी अदद है। यहाँ पे इस तरह से आप देखेंगे तो यहाँ पे नहीं सर वो कसर में था, लेकिन आप उसे हल भी कर सकते हैं, ठीक है, उसकी शक्ल तब्दील हो जाती है यहाँ पे हल करने पर। जिस तरह से गैर नातिक में हमने देखा कि जजर की शक्ल, जजर 4 जजर 9 किस तरह से फितरी में तब्दील होते थे, इसी तरह से यहाँ भी थोड़ा आप अपने दिमाग का इस्तेमाल करेंगे तो आसान हो जाएगा। अब ये भी इसी तरह से 135.0 अशारिया में है, क्या सही है, देखिए बिल्कुल सही, 135.0 का मतलब 135 ही है, तो ये क्या हो गया, ये भी एक फितरी अदद हो गया, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। तो यहाँ पे कुछ अलग अलग तरीके से यहाँ पे दिया जा रहा है। फिर यहाँ पे देखिए जजर 5-1, जजर 5 आ रहा है, तो यहाँ पे ये डायरेक्टली हम क्या कह सकते हैं, ये एक गैर नातिक अदद है। तो अब हमारे पास एक बरनी भी खाली है और एक अदद भी बाकी है, 0 बटा कोई भी। यहाँ पे एक उसूल था कि Q इज़ नॉट इक्वल टू 0, गैर मसावी है 0 के, बिल्कुल सही, यहाँ पे कौन सा होगा, ये सालिम अदद में आ जाएगा या मुकम्मल अदद में आ जाएगा। बहुत अच्छे, आपने बहुत ही सही जवाब दिए। तो इस तरह से बच्चों आज हमने यहाँ पे देखिए ये बरनियों को, हमारे पहले 4 बरनियाँ कौन से हैं, कौन बोलेंगे, देखिए, वेरी गुड, ये तमाम का मजमुआ क्या है, नातिक एदाद है, बिल्कुल सही, वेरी गुड। अब एक बरनी बच गई हमारे पास, ये कौन सी बरनी है, बिल्कुल गैर नातिक है। तो ये गैर नातिक है, ये नातिक हैं, तो कुल मजमुए को क्या कहेंगे, तमाम बरनियों का मजमुए को हम क्या कहेंगे, वेरी गुड, बहुत को, बहुत अच्छे, क्या नाम देंगे हम इसे, इन तमाम को हम क्या कहेंगे, यस, हकीकी एदाद कहेंगे। ये क्या है, हकीकी एदाद का ग्रुप, तमाम मिलके। वेरी गुड बच्चों। तो इस तरह से आज मैं यहाँ पे आपको एक घर पे काम दे रहा हूँ। देखेंगे यहाँ पे दर्जा झील एदाद को इनकी खुसूसियत की बिना पर दिए गए खाके में आपको दर्ज करना है। यहाँ पे एक खाका दिया गया है, इनके बाजू दिए गए खाके में से, उसमें से एदाद को चुनकर वहाँ उसकी जगह आपको रखना है, ठीक है बच्चों। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप इस होमवर्क को करते हुए अपने उस्ताद मोहतरम को दिखाएंगे और शाबाशी हासिल करेंगे, ठीक है। तो इसके साथ साथ आपको एक किताबी मश्क नंबर 1.1 भी हल करना है, बहुत ही आसान है, ठीक है बच्चों, वेरी गुड, शाबाश। तो आज की क्लास यहाँ पे इख्तिताम होती है, मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ, बहुत बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाहु खैर।